क्या आपको पता है कि समंदर के बीचों बीच भारत ने एक ऐसा गुप्त किला तैयार कर लिया है जिसकी भनक लगते ही बीजिंग के वॉर रूम में सन्नाटा पसर गया है? क्या चीन सच में हिंद महासागर का नया राजा बनने का सपना देख रहा था और भारत ने चुपचाप उसके घर के पिछले दरवाजे पर ही सबसे मजबूत कुंडी लगा दी है? आखिर क्या है अगलेगा आइलैंड का वो रहस्य जिसने ड्रैगन की रातों की नींद हराम कर दी है, और कैसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए चीन की अरबों डॉलर की इकोनॉमी को चेकमेट कर दिया है? आज की यह रिपोर्ट आपकी धड़कनें तेज करने वाली है, क्योंकि हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया से छिपाकर रखा गया था। दोस्तों, चीन को लग रहा था कि वह समंदर का नया सुल्तान बनने वाला है, और उसे इस बात का गुमान था कि उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ने भारत का दम घोंट दिया है। लेकिन वह यह भूल गया कि यह नया भारत है जो अब केवल बचाव नहीं करता बल्कि फ्रंट फुट पर आकर छक्के मारना जानता है। जिस वक्त चीन के जासूसी जहाज मलक्का के मुहाने पर भारतीय नौसेना की हलचल को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था जिससे निकलना अब ड्रैगन के लिए नामुमकिन हो चुका है। चीन ने सोचा था कि वह भारत को सिर्फ हिमालय की बर्फीली चोटियों पर उलझा कर रखेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि हजारों किलोमीटर दूर समंदर के सीने पर भारत ने एक ऐसा गुप्त ठिकाना बना लिया है जिसकी खबर लगते ही बीजिंग में हड़कंप मच गया। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी को समझने के लिए हमें उसके पेट की तरफ देखना होगा। चीन एक ऐसा विशालकाय दानव है जिसे अपनी मशीनें चलाने के लिए हर पल तेल और कच्चे माल की जरूरत होती है, और यह सारा माल एक बहुत ही पतले समुद्री रास्ते से गुजरता है जिसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। चीन को सालों से एक ही डर सताता रहा है जिसे दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स मलक्का डिलेमा कहते हैं। उसे डर है कि अगर कभी भारत से युद्ध हुआ तो भारतीय नौसेना इस रास्ते का गला दबा देगी और चीन की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इसी डर को दूर करने के लिए चीन ने पानी की तरफ पैसा बहाया और पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हम्बनटोटा जैसे बंदरगाह बनाए। उसे लगा कि उसने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन भारत ने अपनी असली चाल अभी चली ही नहीं थी। भारत ने अंडमान निकोबार में 75,000 करोड़ रुपए का जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू किया है, वह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है बल्कि चीन की 80% सप्लाई चेन को काटने वाला वो मुक्का है जो सीधा उसके जबड़े पर लगने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन ने सोचा कि अगर मलक्का का रास्ता बंद हुआ तो वह अपने प्लान बी का इस्तेमाल करेगा, और उसने अफ्रीका के मोजाम्बिक और तंजानिया जैसे देशों में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। चीन ने वहां की नेचुरल गैस और ग्रेफाइट की खदानों में अरबों का निवेश किया ताकि वह अफ्रीका के रास्ते अपना माल ले जा सके और भारत को पता भी न चले। लेकिन वह भूल गया कि समंदर का असली खिलाड़ी कौन है। चीन के इस प्लान बी को फेल करने के लिए भारत ने अगलेगा आइलैंड को अपना ढाल बनाया। यह छोटा सा आइलैंड मॉरिशस का हिस्सा है, लेकिन आज यहां भारत का वो दबदबा है कि चीन के जासूसी जहाज इस तरफ आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। अगलेगा पर भारत ने जो किया है वो सिर्फ निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि चीन के पिछवाड़े पर लगाया गया वो ताला है जिसकी चाबी अब सिर्फ नई दिल्ली के पास है। आप जरा कल्पना कीजिए कि समंदर के बीचों बीच एक ऐसा टापू जहां पहले सिर्फ नारियल के पेड़ और कुछ मछुआरे हुआ करते थे, वहां आज 5,000 मीटर लंबा एक विशाल रनवे बनकर तैयार है। यह रनवे इतना बड़ा है कि यहां दुनिया के सबसे भारी और खतरनाक लड़ाकू विमान आसानी से उतर सकते हैं। भारत ने यहां सिर्फ रनवे नहीं बनाया बल्कि चुपचाप डीप वाटर जेटी और 2 ऐसे विशाल हैंगर्स तैयार कर दिए हैं जो दुश्मन की रूह कंपाने के लिए काफी हैं। यह रनवे खास तौर पर भारत के सबमरीन हंटर विमानों के लिए बनाया गया है जिन्हें P-8I पोसाइडन कहा जाता है। यह वो जासूसी विमान है जो समंदर की गहराई में छिपी दुश्मन की पनडुब्बी को भी ढूंढ निकालता है और उसे तबाह करने की ताकत रखता है। जब यह विमान अगलेगा से उड़ान भरते हैं तो मोजाम्बिक चैनल से गुजरने वाला चीन का हर जहाज भारत की रडार पर होता है। चीन मोजाम्बिक से जो ग्रेफाइट और गैस ले जाने का सपना देख रहा था, उस रास्ते पर अब भारत की पैनी नजर है। ग्रेफाइट चीन के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी इंडस्ट्री इसी पर टिकी है, और अगर भारत ने अगलेगा से उसका रास्ता रोका तो चीन की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। भारत ने इस बेस को इतनी खामोशी से तैयार किया कि जब तक चीन के सैटेलाइट्स ने इसकी तस्वीरें लीं, तब तक भारतीय शूरवीर वहां तैनात हो चुके थे। जब चीन के जनरलों को यह पता चला कि उनके घर के पीछे भारत ने अपनी चौकियां बना ली हैं, तो बीजिंग में इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया।
उन्हें समझ आ गया कि मलक्का तो सिर्फ एक दिखावा था, भारत ने तो उनके दूसरे दरवाजे पर ही कब्जा कर लिया है। लेकिन भारत का यह खेल सिर्फ एक आइलैंड तक सीमित नहीं है। भारत ने मॉरिशस के साथ ऐसे अटूट रिश्ते बना लिए हैं कि अब वहां भारतीय प्रभाव हर कोने में दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए कौन है? वह एक भारतीय अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, मॉरिशस के कोस्ट गार्ड के कमांडेंट भी भारतीय नौसेना के ही एक ऑफिसर हैं। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर है जिसने चीन की कर्ज के जाल वाली कूटनीति को धूल चटा दी है। भारत ने मॉरिशस को 5,500 करोड़ रुपए का जो विशेष आर्थिक पैकेज दिया है, वह सिर्फ मदद नहीं थी, बल्कि वह उस भरोसे की नींव थी जिस पर अब हिंद महासागर की सुरक्षा टिकी है। चीन की बेचैनी इस बात से साफ दिखती है कि उसने हाल ही में मोजाम्बिक के साथ आनन फानन में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, क्योंकि उसे डर है कि अगर भारत ने अगलेगा से उसकी सप्लाई रोक दी तो उसका पूरा निवेश डूब जाएगा। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि अगलेगा तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली मास्टर स्ट्रोक तो चागोस और पोर्ट लुइस में छिपा है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के बंदरगाह को अब भारत नए सिरे से डेवलप करने जा रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब भारतीय नौसेना के पास हिंद महासागर के बीचों बीच एक और मजबूत अड्डा होगा। जरा गौर से इस पूरे नक्शे को देखिए। एक तरफ अंडमान निकोबार, दूसरी तरफ अगलेगा, तीसरी तरफ पोर्ट लुइस और चौथी तरफ चागोस। भारत ने हिंद महासागर में एक ऐसा डायमंड नेकलेस यानी हीरों का हार तैयार कर लिया है जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का दम घोंटने के लिए काफी है। अब चीन के लिए भारत को समुद्र में चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। अगर कभी युद्ध के हालात बने तो भारत अगलेगा से चीन के व्यापारिक जहाजों का रास्ता पूरी तरह ठप कर देगा और बिना ईंधन के ड्रैगन की आग बुझते देर नहीं लगेगी। यह नए भारत का वो दौर है जहां हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि उन रास्तों पर भी कब्जा करना जानते हैं जहां से दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने की सोच सकता है। अगलेगा आइलैंड का यह चौक पॉइंट आने वाले समय में भारत की बादशाहत तय करेगा। चीन, जो खुद को समंदर का नया दादा समझता था, आज भारत की इस रणनीतिक घेराबंदी से बुरी तरह तिलमिला उठा है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय इसके कि वह भारत की इस समुद्री ताकत को स्वीकार करे। भारत ने समंदर की लहरों पर अपनी हुकूमत की नई इबारत लिख दी है और अब ये लहरें सिर्फ भारत का नाम गुनगुना रही हैं। इस पूरे मिशन को भारत ने जिस खामोशी और सटीकता के साथ अंजाम दिया है, उसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन अपनी नेवी को दुनिया की सबसे बड़ी नेवी कहता है, लेकिन क्या वो भारत के इस साइलेंट किलर मोड का मुकाबला कर पाएगा? अगलेगा आइलैंड पर भारतीय योद्धा आज हर पल तैयार बैठे हैं और वहां के रनवे पर जब हमारे विमानों की गूंज होती है तो उसकी आवाज बीजिंग तक सुनाई देती है। भारत ने दिखा दिया है कि हम एक जिम्मेदार शक्ति हैं जो अपनी रक्षा करना जानते हैं। अगलेगा आइलैंड आज भारत का वो चमकता हुआ सितारा है जिसने चीन के अंधेरे मंसूबों को खत्म कर दिया है और अब हिंद महासागर वाकई में हिंद का ही महासागर बन चुका है। चीन ने सोचा था कि वह छोटे देशों को कर्ज देकर उन्हें अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन भारत ने दोस्ती और भरोसे के दम पर उन देशों के दिलों में जगह बनाई है। मॉरिशस और भारत का यह गठबंधन आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। भारत का यह अगलेगा प्लान चीन के लिए वो सबक है जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। हमने अपनी ताकत का प्रदर्शन वहां किया जहां चीन ने सबसे कम उम्मीद की थी और यही भारत की बुद्धिमानी का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब चीन के लिए समंदर में भारत को चुनौती देना सिर्फ एक बुरा सपना बनकर रह गया है, क्योंकि भारत ने अपनी घेराबंदी का काम पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया है। दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक जीत और अगलेगा मिशन की सफलता पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत ने अब चीन को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश की इस गौरव गाथा के लिए एक जय हिंद तो बनता है।